हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 7th की हिंदी की आपकी वर्कशीट नंबर 17। डेट है आपकी 24 नवंबर 2020। आज की जो आपकी वर्कशीट है वो आपके पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 के अध्याय पापा खो गए से ली गई है। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वर्कशीट में अपने कार्यपत्रक में देखा था कि हमारा ये जो चैप्टर है वो एक नाटक पर आधारित है, जिसमें अलग अलग निर्जीव वस्तुएं आपस में बातचीत करते हैं, जिसमें से लेटर बॉक्स का संवाद आज हमारी इस वर्कशीट में दिया गया है। लेटर बॉक्स कहता है कि मीठी आवाज़ में नहीं गाए तो क्या इस कौवे जैसे कर्कश काँव काँव करे। कहता है ज़रा भी चैन नहीं। पेट में हाथ डालकर एक पत्र निकालता है, धीरे से जीभ को लगाकर खोलता है, उसमें से कागज़ निकालकर रोशनी में पढ़ने लगता है। यह किसकी चिट्ठी आकर पढ़ी है? हेडमास्टर, ठीक। क्या कहता है? श्रीमान श्रीयुत गोविंद राव जी, आपका लड़का परिरक्षित पढ़ाई में काफ़ी कमज़ोर है। तो यहाँ जो लेटर बॉक्स है वो एक चिट्ठी निकालता है अपने अंदर से और उसको पढ़ता है, ठीक है, जिसमें लिखा गया है, एक हेडमास्टर के द्वारा लिखा गया है एक पेरेंट्स को। उसमें वो बताते हैं कि आपका जो लड़का है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने में कमज़ोर है, क्लास में उसका ध्यान पढ़ाई में बिल्कुल नहीं रहता, इसकी बजाय उसे क्लास से गायब रहकर बंटे खेलना ज़्यादा अच्छा लगता है। तो उस लेटर में हेडमास्टर जी लिखते हैं कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसको पढ़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्लास में वो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, क्लास के बाहर उसे बंटे खेलना बहुत अच्छा लगता है। आप एक बार खुद आकर मुझसे मिलिए। परीक्षित के पापा हेडमास्टर से मिल भी लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो लेटर बॉक्स कहता है कि अगर परीक्षित यानी परीक्षा जो देने वाला होता है उसे हम परीक्षित कहते हैं, तो अगर उसके फादर हेडमास्टर जी से मिल भी लें तो क्या होगा? स्कूल में बच्चे पढ़े नहीं, क्लास से गायब रहकर बंटे खेलते रहें, इसका क्या मतलब? फीस के पैसे क्या फोकट में आते हैं? ये सारी बातें लेटर बॉक्स कह रहा होता है। पापा लोग ऑफिस में इतना काम करते हैं तब कहीं जाकर मिलते हैं पैसे, इन्हें ये बच्चे फोकट के समझे, आखिर क्यों? मुझे हेडमास्टर होना चाहिए था, इस परिरक्षित के होश तब मैं अच्छी तरह ठिकाने लगाता। वह पत्र रखकर दूसरा निकालता है, ठीक है। तो जो लेटर बॉक्स होता है वो उस लेटर को पढ़ता है और कहता है कि अगर मैं इस बच्चे का हेडमास्टर होता ना तो इस बच्चे को होश अच्छे से ठिकाने लगाता। जो फीस होती है, इन बच्चों को क्या पता कि ये जो फीस होती है ये कहाँ से आती है, कितना मेहनत करना पड़ता है उनके फादर्स को, वो ऐसा सोचता है, ऐसा कहता है, ठीक है। उसके बाद वो दूसरा लेटर निकालता है। उसके दूसरे लेटर निकालने पर खंबा कहता है, क्यों लालताऊ, आज किस किस के पत्र चोरी चोरी पढ़ते रहे, ठीक है। तो लेटर बॉक्स कहता है, चोरी चोरी? आश्चर्य से। चोरी किस लिए? सभी चिट्ठियां मेरे ही कब्जे में तो होती हैं, अच्छी तरह रोज़ रोज़ पढ़ता हूँ। तो लेटर बॉक्स कहता है, चोरी चोरी क्या, सारे जो हमारे लेटर्स हैं वो तो मेरे कब्जे में है, तो मैं क्या रोज़ मैं पढ़ लेता हूँ, इसमें चोरी चोरी क्या? तो पेड़ कहता है कि कब्जे में होने का मतलब यह तो नहीं कि लोगों की चिट्ठियाँ फाड़ फाड़ कर पढ़ते रहो, पोस्ट मास्टर को पता चल गया तो पेड़ भी उसको बोलता है लेटर बॉक्स को कि ऐसे किसी की चिट्ठियाँ पढ़नी नहीं चाहिए, अगर आपके कब्जे में है तो इसका क्या मतलब है कि आप फाड़ फाड़ कर किसी के भी लेटर्स पढ़ेंगे? अगर किसी दिन हेडमास्टर को पता चला तो लेटर बॉक्स कहता है कि चलता है पता तो चल जाने दो, मेरी तरह यहाँ रात दिन बैठकर दिखाए तब पता चले। तो वो पूरा करके कहता है कि यहाँ पर बैठ के दिखाए ज़रा वो पोस्ट मास्टर, तब उसको पता चलेगा। परसों वह पोस्टमैन मेरे पेट में से चिट्ठियाँ निकाल रहा था और मुझे इतनी लंबी जमाई आई कि रोके नहीं रुकी। जमाई लेता है, ठीक है, फिर वो मतलब जमाई लेने की एक्टिंग करता है। वह देखता ही रह गया, चिट्ठियों का बंडल बनाकर जल्दी जल्दी चलता बना वह। लेकिन यह लेटर बॉक्स इसे नहीं, बोरियत होती एक जगह बैठे बैठे। लेटर बॉक्स कहता है कि यहाँ एक ही जगह बैठे बैठे बहुत बोरियत हो जाती है। मैं कहता हूँ कि 4 चिट्ठियाँ मन बहलाने के लिए पढ़ भी ली तो क्या हो गया, ठीक है। तो लेटर बॉक्स कहता है कि अगर मैंने अपना टाइम पास करने के लिए, अपना मन बहलाने के लिए अगर 4 चिट्ठियाँ पढ़ ली तो क्या हो गया? तो वो अपने तर्क को यानी अपनी बात को सही साबित करने की कोशिश करता है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लेटर बॉक्स क्या करता है, क्या आप उसके कार्य को सही मानते हैं? अपने तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो आंसर हो जाएगा आपका कि लेटर बॉक्स सभी की चिट्ठियां पढ़ता है। मेरे अनुसार किसी दूसरे की चिट्ठी पढ़ना बुरी बात है, क्योंकि चिट्ठी एक व्यक्तिगत मामला होता है, ना कि सार्वजनिक, इसीलिए यह एक गलत बात है। तो लेटर बॉक्स सब लोगों की चिट्ठी निकाल निकाल के पढ़ता है, जो कि एक गलत बात है, क्योंकि जो चिट्ठियाँ होती हैं वो हमारा पर्सनल मैटर होती हैं, कोई पब्लिक मैटर नहीं होती कि कोई भी किसी की भी चिट्ठी निकाल कर पढ़े। तो इसी
इसीलिए शायद ये बिल्कुल गलत है, हमें किसी की भी चिट्ठी नहीं पढ़नी चाहिए। तो जो लेटर बॉक्स काम कर रहा है वो बिल्कुल काम गलत है। सेकंड है आपका कि पत्र में किसकी और क्या शिकायत की गई है। तो पत्र में एक छात्र परिरक्षित की शिकायत उसके पिता गोविंद राव जी से उनके पुत्र के स्कूल में ठीक से पढ़ाई ना करने और बंटे खेलते रहने को लेकर की गई है। तो इसमें हेडमास्टर जी ने शिकायत की गई है एक फादर को उसके बेटे को लेकर कि उसका जो पुत्र है वो स्कूल में पढ़ाई नहीं करता है, क्लास में ध्यान नहीं लगाता है, उसका जो ध्यान है वो सिर्फ बंटे खेलने में लगा रहता है। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है आपका कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो क्या करता। तो आंसर हो जाएगा आपका कि यदि लेटर बॉक्स हेडमास्टर होता तो परिरक्षित के होश ठिकाने लगाकर उसको सुधार देता। ठीक है। लेटर बॉक्स कहता है कि अगर वो हेडमास्टर होता तो वो परिरक्षित को मतलब अच्छे से सज़ा देता, अच्छे से उसके होश ठिकाने लगा के उसको एकदम सुधार ही देता। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि यहाँ किसके किसके बीच बातचीत हो रही है और किस बारे में सोच कर लिखिए। तो यहाँ पेड़ के बीच में, खंबे और लेटर बॉक्स के बीच बातचीत हो रही है। लेटर बॉक्स के द्वारा चिट्ठी पढ़े जाने को लेकर तीनों की बातचीत हो रही है। खंबा और पेड़ चोरी से चिट्ठी को पढ़ना गलत मान रहे हैं। तो यहाँ पर खंबा और पेड़ दोनों ही लेटर बॉक्स को कहते हैं कि किसी की चोरी से चिट्ठी पढ़ना गलत है। ठीक है। लेकिन लेटर बॉक्स ये तर्क देता है कि मैं इतना बोर होता रहता हूँ, अगर 3-4 चिट्ठियाँ पढ़ भी ली तो क्या हो गया, आखिर सारी चिट्ठियाँ तो उसके ही कब्जे में हैं। ठीक है। लेकिन खंबा और पेड़ उसको समझाते हैं कि नहीं, इस तरह से किसी की चिट्ठी पढ़ना अच्छी बात नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है आपका कि लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन ने क्या किया। आंसर हो जाएगा आपका कि लेटर बॉक्स को जम्हाई लेता देखकर पोस्टमैन जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाकर चला गया। पोस्टमैन ने जल्दी जल्दी चिट्ठियों का बंडल बनाया, उसको इकट्ठा किया और वहाँ से चला गया। ठीक है।